ये जो अमेरिका का डायस्पोरा है, इसमें मोदी को लेके एक आकर्षण दिखाई पड़ता है और वो आकर्षण काफी मजबूत है। लेकिन इस डायस्पोरा की एक शिकायत भी है। वो शिकायत ये भी है कि अमेरिका के अंदर भारत की छवि थोड़ी कमजोर हो रही, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये एक कमजोरी है जिसका असर यहाँ पे दिखता है। क्या ये जो डायस्पोरा है वो आज की तारीख में पहले की तरह ही उतना पावरफुल है, उतना ही एंथ्यूज्ड है जितना पहले हुआ करता था, या उसमें तेजी आई है या कमी आई? क्या आपको क्या लगता है, और कैसे ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक तरीके से प्रेशर ग्रुप का काम करता है? तो आशुतोष जी, इसमें क्या है कि डायस्पोरा कोई एक मोनोलिथ नहीं है। डायस्पोरा में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। तो जितना जितना मैंने यहाँ पे लोगों से बात की है, समझा है, जो तो लोग बहुत साल पहले यहाँ पर आ गए थे, वो लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की वजह से देश का यहाँ बहुत नाम हुआ, क्योंकि एक उनका जो पीआर मशीनरी है, जिस तरीके से वो पूरा कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से ग्रैंड स्टैंडिंग होती है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि देखिए भारत की कोई पूछ है। ये उनकी मैं आपको ज्यादा बात कर रहा हूँ जो लोग कुछ एक दो पीढ़ी पहले या काफी साल पहले आए। जो रिसेंटली लोग आए हैं या जो पिछले कुछ सालों में आए हैं या जो यंग लोग हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं तो एक अलग ओपिनियन आता है। वो ओपिनियन बटा हुआ होता है। उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो ज्यादा नुआंस्ड मुझे नजर आती हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए काम तो बहुत अच्छा किया है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए नहीं ये है तो गड़बड़ भी कुछ हुई है। तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है, जैसा हमें भारत में लगता है कि कुछ प्रो हैं और कुछ कहते हैं कि कुछ कमियां रही हैं। तो डायस्पोरा इन जनरल एक जो बड़ा बॉडी है जो पहले का आया हुआ था, वो तो काफी एंथ्यूज्ड रहेगा, और मुझे नहीं लगता उनको इन कमेंट्स से इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा। जैसा कि अभी पैनलिस्ट ने बोला, ये कमेंट्स बेसिकली लिप सर्विस है। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में, मैं आपको याद कराता हूं, हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी 8-9 साल पहले, उन्होंने कहा था कि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाल रखे थे पाकिस्तान को। इतने कड़े शब्दों में उन्होंने ये कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? साथ ही साथ हमें ये बात अभी ज्यादा इस पे तवज्जो, ये बात समझनी चाहिए कि देखिए फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट्स होते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। जो अमेरिका को, हम डेमोक्रेटिक पार्टी को जिसको हम इतना लिबरल मानते हैं, उनका जो सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग रहा है, तो सऊदी अरेबिया कहाँ की बहुत लिबरल कंट्री है। तो फॉरेन पॉलिसी में ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा रहेंगे। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी का जो एक इशू उठाना यूएस के लिए इसीलिए वाजिब लगता है क्योंकि यूएस प्रोजेक्ट करना चाहता है भारत को एज अ काउंटर टू चाइना। अब उसमें दो कारण है कि हम लोग उस रोल में क्यों फिट होते हैं। एक तो हमारा साइज काफी बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से हमारी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, और दूसरा हमारी इकोनॉमी मार्केट बड़ी है, इकोनॉमी बड़ी है, और दूसरा कि हम लोकतंत्र हैं। तो चाइना और हम में जो एक फंडामेंटल डिफरेंस जो यूएस यूज कर सकता है एक आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस के लिए, वो लोकतंत्र है हमारा। तो इसलिए यूएस को हमसे वो बात करनी पड़ेगी ताकि वो आइडियोलॉजिकली जो अपना चाइना से डिस्टेंस है उसको जस्टिफाई कर पाए। हालांकि ऐसे भी बहुत सारी आपको चीज दिखेंगी जहां चाइना यूएस का कॉपरेशन चलता रहता है। तो मैं ये मानता हूं फॉरेन पॉलिसी में कोई एक प्रायोरिटी लिस्ट नहीं होती, मल्टीपल प्रायोरिटी लिस्ट होती हैं। अलग अलग क्लाइमेट चेंज के लिए क्या आप चाइना और इंडिया को बाहर निकाल देंगे? आप नहीं निकाल सकते। डिफेंस के लिए आप फिर भी इंडिया को बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, ये जो ओकस आया है, ओकस और क्वाड में एक साफ फर्क जो अभी यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और जो मैं भी मानता हूं, वो एक फर्क है। ये कंपीटिंग नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉडीज हैं। कैसे कि ओकस ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये एक डिफेंस कोऑपरेशन ज्यादा बॉडी है। जो क्वाड है वो ज्यादा सॉफ्ट एरियाज में, जैसे आप वैक्सीन को ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को ले लीजिए, वो ज्यादा उन पे फोकस करने की बात है। आप ये सोचिए कि अगर इंडिया ऑकस का पार्ट, ऐसे एक मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन जाए, तो क्या इंडिया तैयार है इतना बड़ा रोल निभाने के लिए? हम तो बड़े बड़े मिलिट्री अलायंसेस से दूर ही रहे हैं आज तक। तो ये बहुत नुआंस्ड कॉन्वर्सेशन है, और मुझे लगता है कि ऑकस को कहीं भी, मुझे नहीं लगता कि वो क्वाड को कॉम्प्रोमाइज करता है। और ये मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट से भी बात करी है, उनका भी यही मानना है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के। तो इंडिया का रेलेवेंस है, लेकिन इंडिया का रेलेवेंस तब तक है जब तक इंडिया यूएस के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में। लेकिन जो डर मुझे ये, और आखिरी पॉइंट, कि मैंने आपको 2 पॉइंट्स गिनवाए, इकोनॉमी और डेमोक्रेसी, अगर ये दोनों इंडिकेटर्स पे हम डाउन जाते जाएंगे, तो जो यूएस के लिए हम एक स्ट्रेटेजिक रोल सर्व करते हैं, जो एशिया में चाइना का काउंटर बैलेंस, वो रोल कहीं ना कहीं हम अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।